कार आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त महायुति की बड़ी बैठक जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही है। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार इस बैठक में मौजूद हैं, यानी महायुति के सभी दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। अब इंतजार है गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर, उसको दोनों गठबंधन, चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की, बैठकों का दौर, मंथन का दौर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर महायुति गठबंधन की यह बड़ी बैठक चल रही है। अभी तक जो खबर है, इस खबर के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हैं, क्योंकि सभी दलों की तरफ से अपनी अपनी डिमांड रखी जा रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। जिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ था, उस समस्या का समाधान होता है कि नहीं होता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल सभी पार्टियों ने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अब इंतजार है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। हालांकि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। अजीत पवार ने कर दी है, यूबीटी ने कर दी है, लेकिन जिन सीटों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, उनको लेकर लगातार मंथन का दौर, बैठकों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, जरा बताएं क्या डिटेल मिल पा रही है, क्या अंदर से खबर मिल पा रही है इस बैठक को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में कई ऐसी सीटें हैं जहां भी पेच फंसा हुआ है। देखिए, बिल्कुल अभी बैठकों का दौर चल रहा है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास से ये बैठक चल रही है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पे। तीनों पार्टनर्स है, यानी बीजेपी भी है, अजीत पवार भी हैं, एकनाथ शिंदे भी हैं, प्रफुल्ल पटेल भी वहां मौजूद हैं। और मुख्य तौर पर आज जो चर्चा, देखिए मोटे तौर पे सीटों का जो बंटवारा होना था वो हो चुका है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है उसको लेकर। लेकिन अभी जो रणनीति 1, 2, 3 एक लेकर आई थी महायुति, उसमें यह था कि आपसी सीटों में बदलाव किया जाएगा। अगर एंटी इनकम्बेंसी किसी एक पार्टी के लिए या विधायक के लिए है तो वो सीट दूसरी पार्टी को दी जाएगी, सहयोगियों के बीच में ही है, उस पर चर्चा चल रही है। इस बीच अमित शाह ने ये भी निर्देश दिया है, तीनों बीजेपी भी इस चीज का ध्यान रखेगी और शिंदे और अजीत कैंप को भी ये निर्देश दिया है कि सीटों की बदला बदली तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रहे कि कोई भी बागी उम्मीदवार, यानी कि पार्टी बैक्ड उम्मीदवार, कई बार आप चुनाव में देखते हैं रणनीति के तहत पार्टी बैक्ड इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़ा हो जाता है और उससे स्थितियां बिगड़ती है। तो अमित शाह ने यह निर्देश दिया है अपने दोनों सहयोगियों को कि इस चीज का ध्यान रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि एकनाथ शिंदे ग्रुप का सीट बीजेपी के पास आए और बीजेपी अपना उम्मीदवार वहां खड़ा करे और एकनाथ शिंदे ग्रुप से पार्टी बैक्ड कोई इंडिपेंडेंट वहां खड़ा हो जाए, जो कि जिसको कि पार्टी से मदद मिल रही हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्य तौर पर 25 से 30 सीटों में पेच फंसा हुआ है, जो आपस में अदला बदली होनी है, उसी पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक ज्वाइंट रणनीति, साझेदारी कैसे हो, एक साथ चुनावी मैदान में कैसे उतरे, जो कार्यक्रम हो पार्टी एनडीए का वो एक साथ हो, एक सेंट्रली एलोकेटेड एक पूरी की पूरी टीम हो, जो कि तमाम बड़े नेताओं के, तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगा। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा चल रही है। लेकिन हाँ, सबसे मुख्य मुद्दा वही है, जो सीटों का जो अदला बदली करना है, उसमें किसे कहां सीट मिले, इसको लेकर चर्चा चल रही है। दूसरी खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे, जो कि लोकसभा चुनाव में बिल्कुल शांति से उन्हें जो बीजेपी ने ऑफर किया उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है उस आधार पे भी सीटों का बंटवारा हो। ऐसी स्थिति में फिर बीजेपी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है और वो 90 से ज्यादा सीट की मांग कर रहे थे। हालांकि सूत्र ये बताते हैं कि 75-80 सीट के आसपास डील डन है, क्योंकि इस तरह से अगर फैसला होगा सीटों के आधार पे तो बीजेपी की 6 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां की 6 लोकसभा सीटों के 5-5 विधानसभा में वो जीतते हुए लीड लेकर आए थे, लेकिन 6ठे विधानसभा में वो पूरा का पूरा लीड वो लूज कर गया और 2000, 4000, 5000 वोटों से वो हार गए। तो ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि 6 लोकसभा आप हारे हैं तो इसका मतलब कि 36 विधानसभा हारे हैं। नहीं, जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 30 विधानसभा आप जीते भी हैं। तो इस आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, म्यूचुअल कंसेंट कहीं ना कहीं महायुति के बीच में बन गई है
और अब जो पेच है, जो चर्चा हो रही है, पेच भी उसको नहीं कह सकते, जो चर्चा हो रही है, जो उम्मीदवारों की अदला बदली होनी है उस चीज को लेकर कि किस सीट पे जहां जो 25-30 सीटें हैं, जहां एंटी इनकम्बेंसी है, वहां बीजेपी का उम्मीदवार लड़े, शिंदे का उम्मीदवार लड़े या अजीत पवार का उम्मीदवार लड़े, और यह चीज विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पे पार्टी बैक्ड इंडिपेंडेंट कोई खड़ा ना हो। इसको लेकर रणनीति बन रही है, चर्चा चल रही है। जी शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए।